हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पुरानी शर्ट ली है। शर्ट के मैंने बटन लगा दिए हैं और अब मैं क्या करूँगी, जो साइड वाली कटिंग है सिलाई की, तो वो मैं पहले कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए, ऊपर वाला पार्ट इस तरह से कट करके साइड से निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो ऊपर वाले जो दोनों पार्ट है उनको मैंने कट करके निकाल दिया है और सेम इसी तरीके से जो नीचे वाला पार्ट है वो इस तरह से कटिंग करके निकाल देंगे। तो देखिए, ये भी कटिंग हो गई है। और उसके बाद देखिए, जो भी रफ एजेज है उसको मैंने कट करके निकाल दिया। मतलब कि यहाँ पर एक स्क्वायर पार्ट निकाल लेना है, जितना बड़ा भी हो सकेगा उतना, मतलब मैंने बड़ा निकाल दिया है। और जो बटन वाला एक जो पार्ट है वो मैंने लिया है और इस तरह से ये भी मतलब इवन पार्ट इसका कट करके निकाल देना है। और जितना बड़ा पार्ट निकल सके इसकी लंबाई का उतना देखिए, इस हिसाब से मैंने इसको कट कर लिया है। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग कर लेनी है और जो दूसरा वाला पार्ट है वो भी सेम इसी तरीके से कट करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आगे का जो दूसरा पार्ट है उस पर मैंने इसको रख लिया है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पहले मैं बटन को लगा दूँगी, जिससे क्या होगा, जो पार्ट होगा उसमें मतलब जो बटन वगैरह होगा वो इधर उधर नहीं होगा। तो बटन मतलब उसकी जो सिलाई, उसको जो काज होता है उस पर आएगी। तो इस तरह से लगाकर तब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ये जो प्लास्टिक बैग होता है ना उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो मेन फैब्रिक के नीचे मैंने प्लास्टिक बैग को लगाया। आप चाहे तो बुकरम या कुछ भी लगा सकते हैं, फोम वगैरह का भी यूज कर सकते हैं लाइनिंग के साथ। तो यहाँ पर देखिए, बटन वाला हिस्सा मैंने उस पर मैंने प्लास्टिक बैग को नहीं लगाया है, उतने पार्ट को छोड़कर मैंने प्लास्टिक बैग को लगाया है। और दूसरे वाले पार्ट में भी देखिए, जो कांच वाला मतलब होता है जिसमें बटन लगाया जाता है उस पार्ट को मैंने छोड़ दिया है, बाकी पे प्लास्टिक बैग को लगाया है। तो देखिए, इस तरह से रखते हुए और फिर पहले मैं बटन को लगा दे रही हूँ। लगाने के बाद फिर उल्टा रखते हुए और फिर दोनों साइड से सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है और अब मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, एक रेक्टेंगल पार्ट इस तरह से रेडी हो गया। जो जॉइंट वाला पार्ट है इस पर मैं फिनिश पट्टी लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने फिनिश पट्टी को लगा दिया है। लगा दी है दोनों साइड में, जो भी जोड़ थे। ये देखिए, आगे से पीछे से ऐसा है। 31 20। तो यहाँ से यहाँ तक का 31 है, यहाँ से यहाँ तक का 20 है। तो कुछ रफ एजेस थे तो मैंने उनको कट कर दिया, एकदम बराबर से कर दिया दोनों साइड से। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सीधे साइड में इसको पलट दिया है और इस तरह से यहाँ पर 3 इंच को मैंने मार्क किया है और दोनों साइड से मैं 3 इंच को मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद मैं एक स्केल की हेल्प से स्क्वायर यहाँ पर बना दूँगी और ये स्क्वायर इसी तरह से 3-3 इंच का हमें चारों कोनों पर बना देना है। तो ये जो बैग, ट्रेवल बैग है, ये इतने आसानी से बनने वाला है। इसमें आपको किसी तरह की फोम या बुकरम या मतलब बहुत सी चीज़ों की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो देखिए, चारों कॉर्नर में मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ पर देखिए, मैंने 3 इंच की देखिए दिखा रही हूँ यहाँ पर नाप। तो 3-3 इंच का मैंने चारों कोनों में इस तरह से स्क्वायर बनाया, उसको मैंने कट कर दिया है। तो देखिए, सीधा खोलने पर मैं क्या करूँगी, जो कपड़ा है ना, जो मेन फैब्रिक है उसको मैं प्लास्टिक बैग से अटैच कर दूँगी। तो इस तरह से एक सीधी सीधी सिलाई मैं दे दूँगी। तो जो जहाँ पर भी मैंने कट किया है कपड़ा, वहाँ पर मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। देखिए, यहाँ पर मैंने सिलाई दिखा रही हूँ पास से, ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। जिससे क्या होगा कि जो फैब्रिक है ना वो इधर उधर नहीं भागेगा, बढ़िया से सेट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लगाई है सिलाई। तो उसमें से मैंने देखिए, ये इतने नापी, ये इतनी चौड़ी पट्टी मैंने निकाली है। तो एक आस्तीन से 3 पट्टियाँ निकल गई है इस तरह की। तो मैं
इसकी चौड़ाई बता दे रही हूँ। तो 3 इंच इसकी चौड़ाई है। तो अब मैं क्या करूँगी, इनको इस तरह से आपस में ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से सिलाई कर दूँगी और इसको यहाँ पर इस तरह से सिलाई कर दूँगी। तो ये पट्टी फिर रेडी हो जाएगी। इसको अभी मैं रख दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि फिनिश पट्टी के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़े या किसी और काम में भी आ सकता है। ये देख सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैं बता दे रही हूँ। ये भी देखिए मैंने ये 2 पार्ट कट किया है इसमें से ही फैब्रिक से। यहाँ पर एक है ये 8.5 इंच, ये है 7 इंच। तो ये दोनों जो पार्ट है वो एक नाप के है, एक बराबर सेम है। तो मैंने ये जो फैब्रिक कट किया है, जो बचा हुआ फैब्रिक था उसी में से ही शर्ट के फैब्रिक से ये कट किया है। तो ये 2 पॉकेट मतलब निकल आई हैं और इनको मैं यहाँ पर लगाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले हैंडल की तैयारी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मोड़ते भी मुझे लगानी है, लेकिन सिलाई अभी मैं इसके बाद में करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो पट्टियाँ निकाली थी एक आस्तीन से, तो उनको मैं देखिए आपस में आप जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद में देखिए इस तरह से मोड़ते हुए फिर सीधी सिलाई लगा देनी है और एक लंबी सी पट्टी रेडी हो जाएगी। इसके अंदर आप चाहे तो प्लास्टिक बैग को लगाकर भी आप इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। तो मैंने देखिए डबल सिलाई लगाई है, दोनों साइड में सिलाई लगाई है। तो इसकी चौड़ाई भी बता दे रही हूँ, 1 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई भी बता रही हूँ। तो 58 इसकी लंबाई है। और अब मैं क्या करूँगी, इसके 2 इक्वल पार्ट कर लूँगी और इस तरह से हमारे 2 हैंडल रेडी हो जाएंगे। तो केवल एक आस्तीन से ही हमारी देखिए एक लंबी सी पट्टी रेडी हो गई है। और यहाँ पर जो मैंने पॉकेट निकाली थी उसमें मैंने क्या किया, देखिए एक साइड जो ऊपर का रहेगा, जो ओपन वाला रहेगा, उसे मैं डबल फोल्ड कर दूँगी और बाकी जो 3 साइड है उसको मैं क्या करूँगी, एक एक फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने देखिए चारों तरफ से इसी तरह से सिलाई लगा दी है। और दूसरी पॉकेट में भी देखिए एक साइड मैंने डबल फोल्ड किया और बाकी 3 साइड में सिंगल फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। तो अभी मैं क्या करूँगी, अब वो हैंडल को हमें अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए मैंने पहले इस तरह से मोड़ते हुए उसका जो मिड पॉइंट है वो मैं ले रही हूँ और ऊपर से फिर मैं 7 इंच का मार्क करूँगी। और 7 इंच के मार्क करने के बाद मैं स्केल से वो जो लाइन है ना वो ड्रॉ कर दूँगी। और जहाँ पर ये लाइन आती है वहाँ पर उसके एंड पर इस तरह से 3 इंच मैं एक साइड मार्क करूँगी और 3 इंच दूसरे साइड में मार्क करूँगी। और जहाँ पर ये मार्क आएगा वहीं पर मैं हैंडल को अटैच करूँगी। तो इस तरह से रखते हुए मैं हैंडल को अटैच करूँगी। इसमें भी क्या करूँगी, मैं नीचे साइड से देखिए इस तरह से 4 इंच को मार्क करूँगी और 4 इंच मार्क करने के बाद फिर इस तरह से मैं उस पर सिलाई लगा दूँगी। तो दूसरी साइड में भी 4 इंच को मैंने मार्क कर दिया है और इस तरह से देखिए सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से हमारे जो हैंडल है ना वो अटैच हो जाएंगे। दूसरा साइड है उस तरह से भी देखिए मैंने इसी तरह से मार्क करके और हैंडल को अटैच कर दिया है। तो यहाँ पर हैंडल वाली सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हमें पॉकेट को लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हैंडल के ऊपर रखते हुए ही इस तरह से हमारी ये पॉकेट लग जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, एक साइड में ओपन रखूँगी और बाकी 3 साइड से सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से रखते हुए हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहें तो पॉकेट में जिप भी लगा सकते हैं। मैंने इसी तरह से ओपन को ही मतलब रखा है इसको। तो अगर जो जिप ना लगाना चाहें और इसी तरह से आसानी से ट्रैवल बैग बनाना चाहते हैं तो उनके लिए ये बैग काफ़ी आसान है और इसी तरह से एकदम सिंपल सिलाई करके उनका बैग बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पॉकेट वाला सिलाई जो है ना वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से पॉकेट बन चुकी है ये। अब इस तरह से केवल मोड़ना है और इस तरह से जो साइड वाला पार्ट है उस पर सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड में इसी तरह से सीधी सिलाई लगा दूँगी। यहाँ पर सिलाई देखिए कंप्लीट हो गई है। अब जो नीचे वाला इस तरह से फैब्रिक को मोड़ते हुए फिर यहाँ पर भी जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना उसको भी रेडी कर लेना है। तो सीधी सिलाई यहाँ पर लगानी है और जो ओपन वाला पार्ट ऊपर का जो है उसको पहले मैं बटन लगाऊंगी। बटन लगाने के बाद फिर मैं इस तरह से सिलाई दूंगी। तो ये जो मैंने आपको बैग बताया है बहुत ही इजी तरीके से बताया है। कोई मतलब बहुत ज़्यादा झंझट नहीं इसमें। अगर जिप लगाने में आपको दिक्कत होती है तो ये बटन आपके यूज़ में भी आ जाएंगे और आपको आसानी से सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी, आपका बैग भी बन जाएगा।
तो देखिए ये वाला जो तीसरा कॉर्नर है इसको भी मैं इस तरह सिलाई कर दूँगी और जो चौथा कॉर्नर है उसको भी देखिए इस तरह से करते हुए सीधी सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। जो भी रफ एजेस है उसको मैं अभी कट कर दूँगी। आप चाहें तो इस पर फिनिश पट्टी भी लगा सकते हैं, मैंने अभी इसको इसी तरह से छोड़ दिया है। बहुत ही आसानी से बनने वाला ये ट्रैवल बैग है, ज़रूर आप ट्राई करिएगा। इसमें स्पेस भी काफ़ी है। आप चाहें तो इसे लंच बैग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपनी सिलाई का सामान भी इसमें रख सकते हैं। आप केवल जैसे सेपरेट सामान रखते हैं जैसे दुपट्टे वगैरह केवल उनको इसमें रख सकते हैं, अंडर गारमेंट्स रख सकते हैं। काफ़ी चीज़ें मतलब स्पेस इसमें अच्छा है, काफ़ी चीज़ें आप स्टोर करके इसमें रख सकते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर सा ये बैग बनके रेडी हुआ है और कितना छोटा सा प्यारा सा है। मतलब कहीं भी टेबल पे ले जाने के लिए बहुत सुंदर सा ये बैग रेडी हो गया। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ इसकी पॉकेट होंगी इधर, और देखिए कितना सुंदर सा बनके रेडी हो गया है। एक इधर पॉकेट है। आप चाहें तो इसमें जिप भी लगा सकते हैं, मैंने जिप नहीं लगाई, लगा सकते हैं। और यहाँ पर बटन की जगह पे अगर आप चाहें तो जिप लगा सकते हैं, तो मैंने इसी तरह से बटन का यूज़ कर लिया इसमें। और काफ़ी स्पेस भी है इसमें गाइस। तो देखिए पुरानी शर्ट से कितना सुंदर सा बैग बन के रेडी हो गया है। तो ये बैग जो मैंने बताया है वो भी पुरानी शर्ट से बताया है और बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो अगर आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी करिएगा।